हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। इससे पहले के इसी चैप्टर के 2 वीडियो आपने जरूर देखे होंगे जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स सपोज वी हैव ए करंट कैरिंग कॉइल दैट मे बी लूप, उसको हम कॉइल की बजाय लूप भी कह सकते हैं। ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। हमारा मकसद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल कहां पे निकाल रहे हैं? एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। कैसे कैलकुलेट करें? इससे पहले आपने नोटिस किया हो कि करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू वायर्स-सर्किट लॉ, dB equals to IDL sin of theta divided by R square हमने स्टडी किया है। तो यहाँ पे इस करंट कैरिंग लूप में मैं एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा IDL, और जो IDL है, IDL और R जो पोजीशन वेक्टर बनता है, इनके बीच में एंगल यहाँ बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम एक करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उससे मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के सेंटर पे निकालेंगे। जब उस करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? कंप्लीट लूप का मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसका रेडियस हमने r कंसीडर किया है। कंसीडर a current element ideal on current carrying loop, current carrying loop or coil. Now the magnetic field due to this current carrying element at its center, that is dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin of theta divided by R square। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे where theta is the angle between DL and R, DL and R, R और DL के बीच में, क्योंकि DL जो होगा इस पॉइंट के ऊपर अगर हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट क्या लॉन्ग बनेगा और ये रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये वैल्यू मैं अगर यहां पे पुट करूं तो dB इक्वल्स टू आ जाएगा mu naught upon 4 pi IDL sin of 90 डिग्री divided by R square, sin 90 यानी 1 होता है। सो dP is equals to mu naught upon 4 pi IDL divided by R square। ये हमारा करंट एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया था, इस पे जो करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया IDL, इसकी वजह से इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो ये है। इसको राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं। अभी राइट हैंड थंब रूल अगर हम अप्लाई करें तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड बन रही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड बन रहा है एट द सेंटर। ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल जाएगा dB mu naught अपॉन 4 pi I की कांस्टेंट है और R रेडियस है वो भी हमें पता फिक्स है। सो dl का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 2 पाई r।
0 से 2 पाई आर इसकी सर्कमफेरेंस तक इसका हम लिमिट यूज कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। डीएल का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे दैट विल बी L टेकिंग लिमिट 0 टू 2 पाई आर पुट करोगे। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 पाई आर माइनस 0 L की जगह पे और 0 दैट मींस आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ये बचेगा 2 ऑफ r ट्वाइस ऑफ रेडियस। इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे बनता है जिसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे लूप के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r, तब मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये बन जाएगा। ओके, ये ध्यान रहे जो हमारा करंट कैरिंग लूप है इसके सेंटर पे हम निकाल रहे हैं। आप चाहो तो इसमें एडिटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स सेंटर, ठीक है, तो सेंटर पे निकाला है हमने। इसके एक्सियल लाइन पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, लेटर ऑन देखेंगे इसको। अभी हमारे पास में ये फॉर्मूला है, आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो जरूर से जरूर लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे के मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी आपको अच्छे से मिलते रहे। चलो अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल केसेस की बात करेंगे। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ओ पॉइंट्स के ऊपर। जैसे पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आप नोटिस करोगे कि एक हमारी करंट कैरिंग कॉइल का कंप्लीट कॉइल का हाफ पार्ट है, यानी सेमी सर्कुलर कॉइल है। सेमी सर्कुलर कॉइल के इस ओ पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका रेडियस r है और करंट इसके अंदर I फ्लो कर रहा है। तो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ r। अब इस फॉर्मूले को आप हल्का सा एक और चीज याद रख लीजिए, वो है थीटा डिवाइड बाय 2 पाई कह दीजिए या 360, 2 पाई या 360, इस तरीके से आप इसको लेकर के अगर आप यहाँ 2 पाई लिखोगे तो एंगल को फिर रेडियन में लेके चलना पड़ेगा पाई की फॉर्म में, और अगर यहाँ 360 लिखते हो तो यहाँ डिग्री में लेके चलना पड़ेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड का थीटा डिवाइड बाय 360, थीटा कितना है हमारे पास 180 डिग्री, जिसमें हमारी कॉइल है वो कितनी है 180 डिग्री पे है, और इनटू म्यू नॉट I डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ r। सो ये और 2 से कैंसिल हुआ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया वो आ गया हमारे पास म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4r। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस कॉइल के लिए। इसके लिए अगर हम बात करें तो अगेन आपको इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया वही लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस राइट हैंड थंब रूल लगाना है। डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड की देख रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन हमको रिप्रेजेंट करती है, थंब की जो भी डायरेक्शन है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है। कर्लिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड बन रहा है, इनवर्ड के लिए हम क्रॉस लगा सकते हैं। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा डिवाइड बाय 360, और आप चाहो तो 2 पाई से लिख सकते हो, रेडियन में लेना चाहो तो 2 पाई, थीटा डिवाइड बाय 2 पाई इनटू म्यू नॉट I डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ r। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां हम अगर बात करें इस फॉर्मूले में आपको एक चीज नजर आती है फिगर में। इस फिगर के अंदर 2 करंट है, 2 कॉइल है, सेमी सर्कुलर कॉइल है, और दोनों कॉइल में करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इस कॉइल को देखें तो राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और इसमें परपेंडिकुलर इनवर्ड है। दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का सबट्रैक्शन होगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज B1 है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B2। सो वी कैन से दैट B इज इक्वल्स टू B1 माइनस B2 आप लिख सकते हो। और अगेन सेमी सर्कुलर है तो आपको पता है कि म्यू नॉट अपॉन 2r,
म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। ये कंप्लीट कॉइल का था, सेमी सर्कुलर कॉइल का कितना है, इसका भी हाफ हो जाएगा यानी 4r। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो ये लिखेंगे म्यू नॉट i1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ r माइनस म्यू नॉट i2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ r। ये तो कंप्लीट का है, लेकिन हमारे पास सेमी सर्कुलर है, इसको 2 से ओवर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r, ये भी 4r। ओके, सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4r और बना गया, अंदर रह जाएगा i1 माइनस i2। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो भी आएगी वही होगी। नेक्स्ट आता है हमारा ये एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप नोटिस कर पा रहे हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दो कॉइल की वजह से जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की रखी है, इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए आप एक चीज याद रखना, जो ये कॉइल है जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे B2, और जो ये कॉइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ ऐसे B1। अब B1 और B2 दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, द नेट मैग्नेटिक फील्ड B कैन बी रिटन एज, जो आएगा लेट्स सपोज B1 के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम क्या लिखेंगे B इज इक्वल्स टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, प्लस 2 B1 B2 cos ऑफ 90, cos 90 0 होता है तो ये वैल्यू आएगी। और B1 और B2 की वैल्यू अभी आपने निकालना सीख लिया है। B1 और B2 की वैल्यू भी अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय, इसका रेडियस अलग अलग भी हो सकता है तो आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ R1, दोनों में करंट अलग अलग है, प्लस म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R2, इनका कंप्लीट का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे ये B2 और ये B1, तो इसको आप निकाल सकते हो टेंजेंट थीटा से, मतलब ऐसे टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू B2 डिवाइड बाय B1। यहां से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो नेट मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम मेरे चैनल से कुछ और लोगों को भी कनेक्ट करोगे, क्योंकि उसी से मेरे को लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूं औरों के लिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर कॉइल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड करंट आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड थंब रूल अगर आप अप्लाई करो तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर इनवर्ड बन रही है क्रॉस, और ये भी राइट हैंड थंब रूल परपेंडिकुलर आउटवर्ड बन रही है। मैंने डॉट यूज कर दिया परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए और क्रॉस यूज किया है परपेंडिकुलर इनवर्ड के लिए। दोनों मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन, और ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में सबट्रैक्शन होगी, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और इसकी वजह से लेट्स सपोज B2 है, इसको सेम करंट ले रखा है, अपोज अलग भी करंट हो सकता है, इसको मैं I1 और I2 कह सकता हूं। ठीक है, चलो हम करके देखते हैं। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो B इक्वल्स टू B1 माइनस B2, इसकी B2 बनेगा, अपोजिट बना है तो माइनस लेना पड़ेगा, और वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे, देखिए B1 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R माइनस इस स्ट्रेट कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे मैग्नेटिक फील्ड हमने स्टडी किया था, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ पाई R। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से आपको जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा नेट, इनका डिफरेंस होगा। नेक्स्ट इस फिगर की बात करें, इस फिगर में आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो कंडक्टर है स्ट्रेट कंडक्टर, इसकी वजह से ये R डिस्टेंस पे यहां मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, तो इस पे फॉर्मूला लगता है राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, परपेंडिकुलर इनवर्ड बनेगा और यहां से परपेंडिकुलर इनवर्ड। यहां से देखिए करंट कैरिंग कॉइल है, ये सेमी सर्कुलर कॉइल है और ये स्ट्रेट कंडक्टर है। स्ट्रेट कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड, और यहां से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बन रहा है, ऐड हो रही है। यहां जो
सर्कुलर पार्ट है, सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मैंने कह दिया B1, इसकी वजह से B2, इसकी वजह से B3। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3, इनको ऐड करेंगे। अब B1 जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि कंडक्टर के कॉर्नर पे है तो आपको बताया था म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई R, ठीक है, इतना ही इसका बनेगा। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दीजिए म्यू नॉट I डिवाइड बाय में 4 पाई R। और ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसका अभी आपने पढ़ाई है, इसका कितना हो जाएगा, इसका भी प्लस में ऐड करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट I डिवाइड बाय में 4R, I नहीं आएगा 4R। तो इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा एग्जाम्पल, बिल्कुल ठीक है। अगर समझ आ गया है तो जरूर से जरूर कमेंट करना, ठीक है, और मुझे प्रोत्साहित करना कि मैंने अच्छा किया है, अच्छे एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सो डियर स्टूडेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देख पा रहे हो, ये 60 डिग्री पे हमारी कॉइल जो है कुछ ऐसे, यहां से करंट कुछ ऐसे और ऐसे फ्लो कर रहा है। इस O पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये R है, ये भी R है और ये पोर्शन भी R है। टोटल यहां से यहां तक 3R के इक्वल है। O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे इसकी वजह से करंट सेम है, ये सारा सेम करंट फ्लो कर रहा है। इस पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स सपोज B1 है, इस पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B2, और इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा B3 हम मान लेते हैं। अब आपको पता है ये दोनों करंट, ये कर्व में करंट जो है और इस कर्व में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। और जो ये कर्व आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उनके कंपैरिजन में अपोजिट बनेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड B, नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 प्लस B3। B2 को माइनस क्यों किया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के अपोजिट बनेगा। इसकी वजह से, इस लूप की वजह से परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब इनवर्ड बन रहा है, इसकी वजह से इनवर्ड बनेगा और इसकी वजह से आउटवर्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए मुझे माइनस करना पड़ा। अब आपको याद है मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया, थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू म्यू नॉट I डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R, ये होता है फॉर्मूला B का, ठीक है। कितना भी लूप, अगर कंप्लीट लूप है तो 360 डिवाइड बाय 361 म्यू नॉट I अपॉन 2R हो जाएगा। हाफ है, सेमी सर्कुलर लूप है तो 180 डिवाइड बाय 360 म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4R हो जाएगा। अब हमारे पास 60 डिग्री का है तो उसको कैसे करें, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 360 इनटू म्यू नॉट I डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R। अब प्रॉब्लम ये है, इसके लिए मैंने B1 लिया है तो ट्वाइस ऑफ R करूंगा तो R मेरे लिए ये है कंप्लीट, यहां से यहां तक। ये कितना है, R प्लस R प्लस R, 3R, मतलब ट्वाइस ऑफ 3R। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्योंकि इस लूप की रेडियस बनती है 3R, तो 2 इनटू 3R माइनस, अब ये भी 60 डिवाइड बाय 360 और इनटू में म्यू नॉट I डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R की जगह पे यहां पे कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ R प्लस 60 डिवाइड बाय 360 म्यू नॉट I डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ सिंपली R, क्योंकि इसके लिए R होगा, ठीक है। क्लियर होगा बिल्कुल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 9 से 12 तक मैं कंप्लीट सिलेबस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल पे, और अच्छे से अच्छा कंटेंट में डालूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए, मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और लेक्चर में जितना भी दे रहा हूं आप प्रॉपर देख रहे हो, लाइक जरूर किया करो। सो 60 डिवाइड बाय 360 6 और ये भी 6 हुआ। नाउ इन दिस वे म्यू नॉट I डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 6
36r, ठीक है, माइनस यहां आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 6 4 इंटू 6 2 2 जा 4 4 इंटू 6 24r प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3 2 जा सॉरी 6 2 जा 12r। तो इतना हमारे पास वैल्यू आ गया। और इसको भी आप ये लिख सकते हो, म्यू नॉट आई कॉमन आ रहा है डिवाइड बाई 12r कॉमन आ गया, अंदर रह गया हमारे पास 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ये आ गई टर्म हमारे पास। और इसको भी आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ r, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6 2 माइनस 3 प्लस 6, ठीक है, ये आ जाएगा 5/6। तो मतलब 5/6 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 12r, और यू मे राइट इट एज 5 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 72r। इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस शेप की वजह से। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का एग्जांपल्स, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे जो सीबीएसई एग्जाम्स होंगे उनके लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, या फिर एक कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो भी क्वेश्चन जो है यहाँ से बनाए जाते हैं इस टॉपिक पे, और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर समझ आया तो प्लीज लाइक करने में कुछ नहीं जाता, शेयर करिए, अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, सब पे शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हम यहाँ पे अच्छे से सिलेबस कर रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।